ओके। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आपने बीटेक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अडॉप्ट कर लिया है तो अब ये रहता है कि भाई ये कैसे, अब यूट्यूब पे सर्च करो। मैं ऐसे सर्च कर रहा था कि देखने के लिए लोग क्या कह रहे हैं यूट्यूब पर। तो कुछ बच्चे हैं जो भी जस्ट बीटेक करके निकले हैं और वीडियो डाल दिए हैं कि अरे मैंने बड़ा ख़राब डिसीजन हो गया, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लिया। मतलब सारा दोष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। वो बहुत अच्छे थे, उनकी मानसिकता बहुत अच्छी थी, उनकी अप्रोच बहुत अच्छी थी, उनका क्लास में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, सब उनकी तरफ से सब कुछ अच्छा था। लेकिन उनके साथ जो बुरा हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ना होते, अगर वो कंप्यूटर साइंस में होते तो आज गूगल कितनी बड़ी कंपनी को खड़े कर चुके होते। ऐसे तरह के दावे आप जो कर रहे हो, अनुभवहीनता है और कुछ नहीं है। अभी क्या देखी कितनी है जीवन आपने, खाली बीटेक किए हो और यूट्यूब पे जो कंटेंट क्रिएट करना है, कुछ ऐसा सनसनीखेज बोलना है जिससे लोग सुने और उसको व्यू करें। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ना करो भाई तुम आप लोग। देखो यूट्यूब पे तो सब कोई फ्री है, जिसके पास कैमरा है वो अपना राय दे रहा है, बिल्कुल राय देगा और देना, उसमें कोई ठीक है, माने ना माने वो हमारे ऊपर है। लेकिन जो सुनने वाला व्यक्ति है ना, उसके साथ क्या होता है, रिजोनेट कर जाता है। वो भी आपकी बुद्धि का है, वह हाँ भाई ये बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही होता होगा। इलेक्ट्रिकल में तो चार लोग कह रहे हैं, अगर चार लोग कह रहे हैं खराब होते, बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, तो बंद कर दो ब्रांच। इतनी टफ है तो ब्रांच बंद कर दो। आप क्या सोचे हो कि तो हलवा हलवा होने वाला है? टफनेस, लाइफ इज अ टफ, एक बैटल बैटल है। ठीक है, जीवन जो होता है ये वन है, जीवट जीवों का वन है। जीवटता यही होती है। आप इसी को समझो ना। ऐसा सरल सरल सा जीवन नहीं है कि आप सोचो कि अरे बस हवा में मिल जाए हमको 10 करोड़ रुपए के नौकरी मिलना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। सब भाग्यशाली ऐसे नहीं होते हैं। कुछ का होता होगा, भाग्य होता होगा, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक बहुत ही कोर सब्जेक्ट है, सभी ब्रांचों में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है ये। डिमांडिंग मतलब सच में इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, या तो स्वीकार कर लो मूर्ख हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तुम झेल जाओगे। अगर तुम्हारा आईक्यू भगवान ने कम दिया है तो तुम झेल जाओगे, पक्की बात है। और सबसे बड़ी समस्या यही है आज की डेट में बच्चों, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है लो आईक्यू का होना। जिनका आईक्यू लेवल ही लो है, आईक्यू लेवल समझते हो क्या होता है? आईक्यू लेवल का एक सामान्य एग्जाम्पल ये है कि जैसे मैं आपको कोई बात समझाना चाहूँ, और जब मैं आपको कोई बात समझाना चाह रहा हूँ तो जो मैं कह रहा हूँ और जो मैं नहीं कह रहा हूँ, वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह की चीज़ों को आप समझ जाओ। और ना केवल समझो, बल्कि उसको, उसके लिए क्या पॉसिबल रिएक्शन होना चाहिए वो भी आपको आना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ हाई आईक्यू। जैसे मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था प्रधानमंत्री जी का, तो वो अपने मुख्य सचिव के बारे में बात कर रहे थे, मिश्र जी के। तो उन्होंने एक जगह पे कहा कि उन उन वो जो उनके मुख्य सचिव थे, उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई था। इस तरह से कि जैसे वो कुछ कहते कि इसको ऐसा करना चाहिए, इमीडिएटली वो आइडिया क्लिक करते, पिकअप करते, उसको सॉल्व करते और उसका सबसे सटीक आंसर वो आपको देते। दिस इज द मीनिंग ऑफ हाई आईक्यू। और हाई आईक्यू अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट होता है। इसको हम कॉमन सेंस कहते हैं। आइंस्टीन ने भी कहा था कॉमन सेंस कॉमन नहीं होता। तो आज की डेट में बेरोजगारी समस्या नहीं है, समस्या है लो आईक्यू का होना। व्यक्ति ये सब समझता नहीं है। व्यक्ति को मालूम नहीं होता कि मेरा आईक्यू कितना है, मेरी सोचने की क्षमता कैसे। उसको लगता है मेरे पास डिग्री है तो मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। फलाने को अगर 1 लाख के महीने की मिल गई तो मुझे क्यों नहीं मिले? अरे भाई मुझे इसलिए नहीं मिले बिकॉज सोचो ना, देखो तो तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। क्या हाथ पैर सर सलामत होना ये सब कुछ थोड़ी है। सर के अंदर कुछ कोई प्रोग्रामिंग करने, मतलब कोई दिमाग में कुछ सोचने समझने की क्षमता है कि नहीं है? तो ये बहुत बड़ी समस्या है, लो आईक्यू का होना। बेरोजगारी से और भुखमरी से ज़्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, इन समस्याओं को बढ़ा देते हैं। आपको मिलेंगे ऐसे बहुत सारे लोग जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत ही लो लेवल, एवरेज से भी कम है। तो सभी ब्रांचेस जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है ये। आपको मैथ बहुत अच्छी, मतलब मैथ अच्छी खासी होनी चाहिए, आपकी फिजिक्स अच्छी खासी होनी चाहिए, लॉजिक करने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपका दिमाग कूल माइंडेड होना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन वाले लोग यहाँ नहीं काम करते हैं। मस्त रहो,
ठीक है, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर वाले लोग होने चाहिए। मौज मस्ती करो तो ऐसा लगे कोई पागल हो गया ये व्यक्ति, और काम ऐसा करने समय जब लगा हाँ ये भी पागल है, ये पागल ही आदमी है। काम करे तो प्रेतों की तरह से काम करे, बैताल बन जाए, और पार्टी करे तो एकदम अघोरी की तरह से मस्त होकर के एकदम दीन दुनिया से करके। ऐसे लोगों का ही बोलबाला है, और ऐसे लोग रेयर नहीं हैं, ऐसे लोग हैं दुनिया में, ऐसे लोग मिलेंगे आपको मस्त। ठीक है, कोई 2 करोड़ कमा रहा है, कोई जीवन में नहीं कमा पाएगा, नहीं कमा पाएगा तो नहीं कमा पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भाई जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये अपना उसूल है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होते हैं, इट इज़ अ वेरी नियर टू फिजिक्स डेफिनेटली। आप लोगों ने शायद एक नाम सुना हो, एरिक एसरे, खैर वो हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कि थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और आगे जा कर के वो प्लाज्मा में फिजिक्स में पहुंच गए। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं स्टैनफोर्ड में, बाहर भी, भारत में भी, जो कि आगे जाते हैं और वो अपना अपनी रिसर्च जो है वो अपनी रिसर्च करते हैं फिजिक्स में। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब पर ही, आईआईटी मद्रास से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था, और उसके बाद बीटेक एमटेक शायद किया था, दोनों किए थे। और आफ्टर दैट वो यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन था या कोई था, वहाँ पर क्वांटम फील्ड थ्योरी पे काम कर रहे थे, जो कि हार्डकोर फिजिक्स की ब्रांच है। तो कर सकते हैं आप, उसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारे फिजिक्स के ब्रांच से, केओस थ्योरी है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, ऐसे बहुत सारे ब्रांच है जो फिजिक्स के, जो सीधे तौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होते हैं और बहुत अच्छे से उनको पढ़ाया जाता है। तो आप काफ़ी हद तक उस चीज़ों को समझ जाते हो, क्योंकि आपको एब्स्ट्रैक्ट चीज़, अब भाई सर्किट कैसा होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, किस तरफ से देखा जाए कि उसमें हम केवीएल लगा दें, केसीएल लगा दें, कैसे हम किसी प्रॉब्लम पे अटैक करें, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छे से की जाती है। मोर एंड मोर आप प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हो, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, हमेशा चीज़ों को देखते हो। आप ऐसे मोटर्स को देख रहे हो जो कि शायद आपने कभी देखा ना हो, लेकिन आप फिर भी मन ही मन दिमाग में उनकी एक पिक्चर बना रहे हो, दिमाग में उनका एक ड्राइंग कर रहे हो, और सोच रहे हो कि जो यहाँ से कैसे फ्लक्स लिंक होता है, डीलिंक होता है। सो यू हैव मतलब आप मैं क्या कहूँ, आपको एक बहुत अच्छा दिमाग आपका विकसित हो जाता है अगर आप इस ब्रांच में रहते हो। सच में इससे नफरत मत करना, इससे पूर्वाग्रह में ग्रस्त मत होना। कठिन तो है, वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ। तो आपको अप्लाई करना चाहिए लॉजिक, आपको मैथ, आपको फिजिक्स, और फिर आपको सिचुएशन को एनालाइज करके देखना चाहिए, और यही इसका फ़न है। तो ये जिगरे वाला काम है, कमज़ोर दिमाग के और कमज़ोर दिल के लोग के लिए इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम कर देता है। सो आफ्टर बीटेक यू में ऑप्ट एमटेक एमएस यूएसए इन सीएससी, ये भी एक बहुत खास बात है। आप अगर यहाँ से इलेक्ट्रिकल कर ले रहे हो और आपके पास अच्छे ग्रेड्स हैं, तो आप यूएस में कंप्यूटर साइंस में भी आपको भेजा मतलब वो अडॉप्ट कर लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खास बात है। तो हायर स्टडीज़ हैं, अगर आईआईटीज़ की बात करें तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो होते हैं, आईआईटीज़ मद्रास फिर नंबर 1 पे है, कानपुर, ये 2 ऐसे आईआईटीज़ हैं जहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कभी कंपनी के लिए बहुत रेयरली बैठते हैं। कैंपस के लिए आती हैं, पावर कंपनी आती हैं, रिलायंस पावर आता है, टाटा पावर आते हैं, बहुत सारे पावर सेक्टर्स की कंपनियां आती हैं, पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसमें नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनका अगला पर्पस होता है कि उनको यूएस यूके से एमएस करना है, पीएचडी करनी है। और उसमें काफ़ी मद्रास में तो ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से काम करके उनका अगला पर्पस ये होता है कि उन्हें बर्कले से या कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से या एमआईटी से फिजिक्स में कुछ करना है, चाहे वो क्योस थ्योरी हो, चाहे नॉन लीनियर डायनामिक्स हो, बहुत चीज़ें हैं जिस पे वो काम कर सकते हैं। अगर आप अब देखो, अगर स्कोप की बात करें तो ये तो सब लोग मानते होंगे ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑटोमोबाइल सेक्टर का फ्यूचर है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही होने हैं अल्टीमेटली, जो कि इतना पोल्यूशन और समस्याएं, हम कैसे जी पाएंगे, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे कैसे जी पाएंगे अगर हम इसी तरह से धुआं फेंकते रहे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप ही लोगों का काम है, ठीक है। आपको जो इंजन होंगे वो इंजन ईंधन के जलने वाले इंजन नहीं होंगे कि भाई पेट्रोल जला और उसमें थर्मोडायनेमिक्स लगी, है ना, कार्नोट वहाँ पे उस तरह से काम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पावर है। सारा कुछ इलेक्ट्रिकल मशीनरी के थ्रू, सारे इंजन, उनकी एफिशिएंसी कौन कर रहा होगा, कैसे बनाया जा रहा होगा, जाहिर सी बात है मैकेनिकल इंजीनियर के साथ आप लोग वहाँ पे काम कर रहे होंगे। इंडक्शन मोटर्स वगैरह जो काम कर रही होंगी वो आप लोग
के सानिध्य में ही वो सब डेवलप हो रहा होगा। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो भी आने वाले समय में परिवर्तन होने वाला है वो सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की देखरेख में होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जो कि पहले मैंने बताया है, रिन्यूएबल एनर्जी में आप ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, रिन्यूएबल एनर्जी की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, उसको कैसे स्टोरेज कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी के सर्किटरी के साथ जो भी काम करना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो काम करना है, वो सब आप कर रहे हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। रोबोटिक्स में डेफिनेटली मैकेनिकल और सीएस के साथ मिलकर के। गवर्नमेंट जॉब में भी एक ओल्डेस्ट ब्रांच है, तो आपको इंडियन जो आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज है वो जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, इस सब में आपको है। चिप इंडस्ट्री इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया, आने वाले समय में चिप इंडस्ट्री है, तो सर्किट बोर्ड है, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, सेमीकंडक्टर प्रोटोटाइप्स हैं, इन सबको बनाने में भी आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप लोग अपना योगदान दे सकते हो। और कोडिंग आपको सीखनी है, डेफिनेटली सीखनी है, क्योंकि कोडिंग इज़ समथिंग जैसे जैसे आज से 10-15 साल पहले कि कंप्यूटर चलाना तो आना चाहिए, सबको आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, वैसा ही कोडिंग है भाई, आप सबको कोडिंग आनी चाहिए। बल्कि नई शिक्षा नीति में तो भारत सरकार ने कहा है कि हम 6th क्लास से कोडिंग सिखाना शुरू करना चाहते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब 6th क्लास का बच्चा पाइथन या जावा या इस तरह की बेसिक चीज़ों पे काम कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है वो आने वाले समय में इस भाषा को अपनी रोज़मर्रा की थिंकिंग में ला सकता है। तो कोडिंग जब आप करते हो ना, तो आप सिस्टमैटिक सोचना शुरू कर देते हो, और सिस्टमैटिक सोचना हर फील्ड में ज़रूरी है, चाहे आप कोडिंग करो चाहे ना करो। इस सोच में अगर सिस्टम नहीं है तो कभी भी आप किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे, कभी भी आप किसी समस्या कोई हल ही नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस कर दिया होगा। सिस्टमैटिक सोचना जब आप शुरू कर देते हो तो आप थोड़ा सा रिलायबल हो जाते हो, खुद के प्रति भी समाज के प्रति भी। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, बिकॉज आपने उस पर प्रयास किया है, एक मैनर के थ्रू, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू आप वहाँ तक पहुँचे। तो ये होगी बातें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। होप आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ जवाब इसमें मिले होंगे, और बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत सारे सवाल क्रिएट हुए होंगे। तो आप फ्री हैं, कमेंट में आप बिल्कुल अपनी राय रखिए, आपको जो बताना है वो आप कहिए। उनके जो जवाब जितने मुझे मालूम होगा, जो मेरी विवेक क्षमता के अंदर होगा, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।